हेलो, मैं हूँ चाहत पांडे एंड 2019 में मैंने एक शो किया था हमारी बहू सिल्क जी टीवी के लिए। 7 महीने हमने वो शो शूट किया और हमें 7 महीनों में से सिर्फ 1 महीने का पैसा मिला है। हमारे किसी भी एक्टर को अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, ना ही किसी टेक्नीशियन को पैसा दिया है उन्होंने। चाहे वो स्पॉट दादा हो, चाहे वो हेयर ताई हो, मेकअप दादा हो, ड्रेस दादा हो, किसी को भी, हमारी पूरी यूनिट में किसी को भी पैसा नहीं मिला है। 1 साल से हम सब अपने ही पैसे, अपनी ही मेहनत के पैसे हम अपने प्रोड्यूसर्स से भीख की तरह मांग रहे हैं कि मैम प्लीज पैसे दे दीजिए, सर प्लीज पैसे दे दीजिए। हमारे प्रोड्यूसर्स ज्योति गुप्ता, देवयानी मैम एवं सुधांशु त्रिपाठी, इनसे जब भी हम पैसा मांगते हैं ये हमेशा ये कहते हैं कि चैनल हमें पैसा नहीं दे रहा है, तो इसीलिए हम आपको पैसा नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि चैनल से ही हमें पैसा नहीं मिला है। जबकि ऐसा नहीं है, चैनल हमारे प्रोड्यूसर को आधे से ज्यादा पेमेंट कर चुका है। वो पेमेंट भी इन्होंने हम लोगों को नहीं दिया है। और जब शो बंद हुआ तो मैंने और जान ने पीडीसी चेक मांगे, तो पीडीसी चेक्स तो इन्होंने तब दे दिए, क्योंकि हमें लग रहा था कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि हमें हमारे पैसे नहीं मिले। हमने पीडीसी चेक लिए और पीडीसी चेक जब जो इन्होंने डेट दिया था, जो इन्होंने टाइम दिया था, उसी टाइम पे हमने चेक डाला और हमारे सारे चेक बाउंस हो गए। और जब हमने बैंक में जाके पता किया तब बैंक वालों ने हमसे कहा कि ये चेक आपके प्रोड्यूसर ने खुद बोला है कि इस नाम का चेक, इस नंबर का चेक क्लियर नहीं होना चाहिए। मतलब उन्होंने ही हमारा पेमेंट क्लियर होने से रोक दिया। अब बताइए क्या करें, हम लोग 1 साल से इतने परेशान हैं। मतलब ये तो सरासर चीटिंग हुई। और जो हमारे स्पॉट दादा हैं, मेकअप दादा हैं, ये तो बेचारे, इनको तो 1500 रुपए पर डे में ये काम करते हैं। 1 साल तक कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों की हालत ऐसी है, इनफैक्ट एक्टर्स भी, जो बॉम्बे छोड़ के अपने घर आ गए हैं, क्योंकि उनके पास रेंट देने के लिए पैसे नहीं है, ट्रैवलिंग के पैसे नहीं है, कहीं आने जाने के पैसे नहीं है। हम 1 साल से बहुत परेशान हैं। और बीच में हमें प्रोड्यूसर ने ऑफर किया कि चैनल से पैसा तो नहीं मिल रहा है, लेकिन हम आपको 40% दे सकते हैं। और 40% भी उन्होंने ऐसे बोला कि 40% लेना हो तो लो, वरना मैं तो 10% दूंगा। मतलब उनकी नियत ही नहीं है पैसा देने की। हमारी इतनी मेहनत, हमने 18-18 घंटे, 16 घंटे डे नाइट हमने शूट किया है। और जो हमारे एक्स्ट्रा आवर्स का पैसा बनता है वो भी हमने प्रोड्यूसर को बोला कि ठीक है, आप शो में लॉस है, हम समझ रहे हैं, आप हमारे एक्स्ट्रा आवर्स का पैसा मत दो, लेकिन एटलीस्ट हमने जो काम किया है हमारा मंथली पेमेंट तो आप करो। उन्होंने वो पैसा देने से भी मना कर दिया, बोल दिया कि 40% दूंगा, लेना हो तो लो, वरना मैं तो 10% दूंगा। हम लोग इतने परेशान हैं, मतलब हमें 1 साल से समझ ही नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जाए किस। और ये सब जो मैं आज आके आप सबके सामने बोल रही हूँ, ये सब हम इश्यूज चाहते नहीं थे, इसीलिए हम 1 साल से उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैम प्लीज पैसा दे दीजिए, सर प्लीज पैसा दे दीजिए, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। सब एक दूसरे पे ब्लेम करते रहते हैं। तब आज मजबूरन मुझे आप लोगों के सामने आके ये बात कहनी पड़ी। और भगवान ना करे, अगर लोग इतने परेशान हैं, हमारी पूरी टीम, मतलब 1 साल से पैसा नहीं दिया और हमने सिर्फ पैसा लगाया है। अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई सुसाइड का स्टेप ले लेता है डिप्रेशन में, टेंशन में, क्योंकि सभी इतने परेशान हैं, चाहे वो कोई एक्टर हो, चाहे वो कोई टेक्नीशियन हो, अगर कोई भी सुसाइड का स्टेप ले लेता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसके जिम्मेदार हमारे प्रोड्यूसर्स ही होंगे। तो अब हम कुछ नहीं चाहते, हम बस इतना चाहते हैं कि हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, पानी सर से ऊपर निकल गया है और अब बस हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें बस हम पैसा चाहते हैं, हमारे हक का पैसा, हमारी मेहनत का, हमारे काम का पैसा हमें चाहिए। हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने प्रोड्यूसर्स से कि हमें हमारा पैसा दे दीजिए प्लीज। और आप सब लोग, जिन लोगों तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है, आप सब अगर मदद कर सकते हैं तो हमारी मदद कीजिए, ताकि ये बात चैनल तक जाए, ये बात हमारे प्रोड्यूसर्स तक पहुंचे और हमें हमारे हक का पैसा मिल जाए। और बेचारे जो टेक्नीशियंस हैं, मतलब उनके तो बहुत ही बुरा हाल है, मैं क्या बताऊं आपको। सो यस, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ के आप लोगों से कि हम सभी बहुत परेशान हैं। और मैं क्या बताऊं, इतनी बुरी हालत है टेक्नीशियंस की तो कि उनके पास खाने के लिए तक पैसा नहीं है। वो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सक रहे हैं, क्योंकि उनके पास 1 साल से उनको उनके काम का पैसा ही नहीं मिला है। और उसके बाद अब लॉकडाउन लग गया। और लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि अभी लॉकडाउन है इसीलिए हमने ऐसा किया। ये बात, ये लड़ाई हमारी 8 महीने पुरानी है। 8 महीने से हम उनके पीछे पड़े हुए कि सर हमें पैसा दे दीजिए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। प्लीज
आप लोग हमारी मदद कीजिए। जिन तक भी मेरी आवाज़ पहुंच रही है, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमारी मदद कीजिए, और हम बस इतना चाहते हैं कि हमें हमारे पैसे मिल जाएं। थैंक यू।